दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों देखते ही देखते 2024 खत्म हो गया। 2024 की बहुत सारी यादें हैं। साल 2024 को हर कोई अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। तो 2024 को हर कोई अलविदा कह रहा है और नए साल का अपने अपने अंदाज में लोग स्वागत कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम मायावती जी के बारे में बात करेंगे कि 2024 बसपा सुप्रीमो मायावती जी के लिए कैसा था। वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपको हम वो बुरी आदतें बताना चाहते हैं जो किसी भी शख्स को बर्बाद कर सकती हैं। 10-12 बुरी आदतें हैं जिससे आप लोगों को जान लेना चाहिए। पहली बुरी आदत यह है लोगों की कि वो अपने काम पर फोकस नहीं करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसे फोकस उस पर नहीं कर पाते हैं। दूसरी बुरी आदत है लोगों को जल्दी जज कर लेते हैं। तीसरी बुरी आदत है अपना काम टालते रहते हैं। चौथी बुरी आदत है अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, कभी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। और पांचवी सबसे गंदी आदत यह है लोगों की कि मोबाइल में दिन रात डूबे रहते हैं। आजकल चरस अफीम से भी खतरनाक नशा हो गया है लोगों को मोबाइल देखने का, रील देखने का। और इसी वजह से छठवीं जो बुरी आदत है आ जाती है कि लोग देर से उठते हैं। देर से उठना भी बहुत बुरी आदत है। आठवीं बुरी आदत यह है कि लोग कनेक्ट तो होते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। नौवीं बुरी आदत यह है कि लोग मोबाइल फोन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन उसका सही तरीके से उपयोग ना होकर उस पर पॉर्न देखने लगते हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी समाज में फैल रही है। 10वीं बुरी आदत यह है कि लोग खुद को कंपेयर करने लगते हैं कि वो हमसे आगे है, मैं उससे पीछे हूं। ये नहीं करना चाहिए। 11वीं बुरी आदत है कि लोग बड़ों की इज्जत ना करना। देखिए, बड़ा कैसा भी हो उसकी इज्जत आप करिए, इज्जत करना बहुत जरूरी है। 12वीं बुरी आदत यह है कि लोग गलत प्रभाव में आकर गलत तरीके से काम करने लगते हैं, बैड इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं। जैसे कोई फिल्म आपने देखी और विलन जैसा कर रहा है आप वैसे करने लगते हैं, तो ये गलत है, यानी आप गलत तरीके से उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आखिरी बुरी आदत यह है कि जो काम शुरू करते हैं उसे ख़त्म नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज है 31 दिसंबर, इसलिए हमने आपको ये काम की बातें बताई है। अगर आपने ये 13 बुरी आदतें छोड़ दी तो यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। तो जो काम शुरू करो उसे ख़त्म करो। तो वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया है तो आपको ये वीडियो ख़त्म भी करना होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको मायावती जी के लिए 2024 का साल कैसा रहा। 2024 साल बसपा के लिए खट्टा मीठा रहा। अगर मैं 2024 लोकसभा के चुनाव की बात करूं तो बसपा का जो प्रदर्शन था उतना अच्छा 2024 के चुनाव में नहीं था। 2014 में बसपा जहां थी 2024 में भी वहीं की वहीं खड़ी है। यानी आज की डेट में बात करें तो बसपा का कोई भी सांसद लोकसभा में नहीं है। तो चुनाव की बात करें अगर लोकसभा चुनाव की, तो बसपा का प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं था। वहीं अगर मैं 2024 में हुए उपचुनावों की बात करूं, खासतौर से 9 सीटों पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा बसपा के लिए, क्योंकि बसपा आमतौर पर उपचुनाव नहीं लड़ती है और उसने इस बार 2024 में उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, हालांकि कोई सीट जीती नहीं, कई सीटों पर जमानत भी जब्त हुई, लेकिन इतिहास ये रहा कि बसपा ने फिर से उपचुनाव लड़ना शुरू किया। लेकिन वहीं दूसरी बड़ी बात ये हुई कि अब बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला था बसपा सुप्रीमो का। उन्होंने जब मशीन को लेकर सवाल खड़े किए थे कि मशीन जब से आई है, बैलेट जब से खत्म हुआ है तब से बसपा चुनाव हार रही है, तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था उपचुनावों को लेकर कि अब बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं बिहार उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो रामगढ़ एक सीट थी दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर बसपा का हुआ था और बसपा का जो उम्मीदवार था वो जीतते जीतते हार गया था। तो बिहार उपचुनाव में बसपा ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बसपा ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और मायावती जी ने जो फैसला लिया है कि उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। उनके समर्थक कहते हैं कि बहन जी को इस पर पुनर्विचार करना होगा।
वहीं अगर मैं गठबंधन की बात करूं तो याद करिए, मायावती जी ने गठबंधन को लेकर हमेशा कहा कि गठबंधन हम नहीं करेंगे। लेकिन जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने आईएनएलडी से गठबंधन किया, आईएनएलडी से गठबंधन किया। फिर जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। इसलिए मायावती जी ने फिर से ऐलान किया कि वो अब गठबंधन नहीं करेंगी। और आईएनएलडी से जो गठबंधन किया था उसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने कहा कि भैया जाट वोटरों का ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए बसपा चुनाव हार गई। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 2019 में एसपी से गठबंधन तोड़ा था, ठीक वैसे ही आईएनएलडी से भी उन्होंने हरियाणा में अपना गठबंधन तोड़ लिया। तो पहले उपचुनाव लड़ी, उसके बाद उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। गठबंधन नहीं करना चाहती थी, गठबंधन किया, उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया। अब बसपा सुप्रीमो ने फिर से कह दिया है कि वो गठबंधन नहीं करेंगी। दोस्तों, 2024 की बात हो और आकाश आनंद जी का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आकाश आनंद के लिए भी 2024 काफ़ी खट्टा मीठा रहा। वो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं। इन्हें उत्तराधिकारी 2023 में ही बनाया गया था। 2024 में इन्होंने चुनाव प्रचार भी जम के किया। लेकिन 2024 चुनाव में आपने देखा होगा, आकाश आनंद जी ने एक भाषण में बीजेपी को खूब लताड़ लगाई, आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया था, जिसको लेकर मायावती जी नाराज हो गई और उन्होंने सारे पदों से आकाश आनंद को मुक्त कर दिया था, घर लगभग बिठा दिया था और कहा था कि आकाश आनंद जो है वो मैच्योर नहीं है, मैच्योर होने तक उन्हें पद से हटाया जाता है। ये फैसला लिया था बसपा सुप्रीमो ने। उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद फिर से आकाश आनंद की बहाली होती है, यानी जो फैसला बसपा सुप्रीमो ने लिया था उसको फिर से पलटा और उन्हें हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। इसके बाद आकाश आनंद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी नजर आए चुनाव प्रचार करते हुए। हालांकि आकाश आनंद जी ने जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था उसमें वो नजर नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बसपा के हारने का कारण ये भी था कि बसपा के बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार नहीं किया, चाहे वो मायावती जी हो या फिर आकाश आनंद जी। 2024 में सबसे बढ़िया काम अगर बसपा ने किया तो वो आरक्षण और अंबेडकर के मुद्दे पर काफी मुखर नजर आई। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के वर्गीकरण, आरक्षण वर्गीकरण को लेकर फैसला सुनाया था। तो इस फैसले के खिलाफ बसपा ने अगस्त में, याद करिए, एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया था। 2 बड़े आंदोलन बसपा की तरफ से बुलाए गए 2024 में। एक तो अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, और दूसरा हाल ही में आपने देखा होगा 24 दिसंबर को जब गृह मंत्री ने अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके खिलाफ देश भर में बसपा ने आंदोलन का नेतृत्व किया। लोगों ने सड़क पर उतरकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की, कहा माफी मांगो। पूरे देश ने उस प्रदर्शन को देखा। तो 2024 में बसपा ने 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रदर्शन किए जिसको लोग याद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बसपा का जो प्रदर्शन था 2024 में, उसका ग्राफ गिरा है और जनाधार भी उसका गिरा है। अब 2025 बसपा के लिए कैसा होगा? देखिए, 2025 में 2 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, एक तो दिल्ली में, दूसरा बिहार में। और आपको ये भी बता दें कि बसपा के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने का भी डर है। अगर बसपा ने आगामी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो बसपा का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो छीन सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही समीक्षा करेगा। अब वो समीक्षा कब करेगा उसी पर निर्भर करता है। लेकिन इस बीच अगर बसपा ने दिल्ली चुनाव में और बिहार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो यकीन मानिए बसपा का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो बच जाएगा। तो बसपा के लिए 2024 बहुत खट्टा मीठा रहा। आपको हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई। ये वीडियो आपको कैसी लगी? बसपा को आप कहां देखते हैं 2024 में? 2025 में बसपा के लिए आप क्या क्या सोच रहे हैं? आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा 2024 आपके लिए कैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद।